सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 जिसका नाम है शब्द भंडार यानी कि ग्लोसरी। तो बच्चों इस पाठ में हम शब्दों के भंडार को पढ़ेंगे यानी कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। सभी इधर देखिए। विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान भाषा की प्रवीणता का द्योतक माना जाता है। इस अध्याय में विद्यार्थी के भाषा ज्ञान को समृद्ध करने की दृष्टि से विविध प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो बच्चों ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं जानिए। शब्द विचार नामक अध्याय के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के शब्दों के विषय में पढ़ चुके हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके पर्याय अर्थात बदले में बहुत सारे शब्द आते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भ अनुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं और पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत है, इनको कंठस्थ कीजिए बच्चों। आपको इन शब्दों को बहुत अच्छे से याद करना है जिन शब्दों को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चों पर्यायवाची होता है वह हमें समान अर्थ देता है, लेकिन जो इनका प्रयोग होता है बच्चों वह प्रसंग अनुसार संदर्भ अनुसार किया जाता है। कुछ समानताओं के आधार पर हम इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द मान लेते। तो चलिए बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। पहला देखो बच्चों, जैसे कि इच्छा, चाह, अभिलाषा, लालसा, आकांक्षा। इंद्र, देवेश, सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवाधिपति। ईश्वर, अक्षर, अगोचर, अक्षय, जगदीश्वर, प्रभु, जगन्नाथ, ब्रह्म। अंधेरा, तम, अंधकार, तिमिर, तमस। उज्ज्वल, उज्मा, कांतिमान, प्रकाशित, स्वच्छ, चमकीला, दीप। उदार, भला, दयालु, सुहृदय, सदाशय, हृदयालु। कुबेर, धनपति, धनी, धनेश, धननाथ, अर्धपति, यक्षराज। कुत्ता, श्वान, कुकुर, कुकुर, सारमय, शुन, शुनक, वृकारी। किसान, हलधर, हलवाहा, खेतीहर, क्षेत्रपति, क्षेत्रक, कृषक, काश्तकार। कोआ, काक, कागा, काण, वायस, आत्मघोष, श्रावक। कोयल, कलकंठ, कोकिला, कोकिल, श्यामा, हरि, वनप्रिय, मधुगायन। अमृत, पीयूष, सुधा, सोमरस, अमीय, सुरभोग। अहंकार, गर्व, घमंड, दंभ, अभिमान, दर्प, अहम। अचरज, अचंभा, आश्चर्य, कौतुक, विस्मय, कुतूहल। असुर, दैत्य, दानव, निशाचर, राक्षस, धनुष, रजनीचर। अतिथि, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अधम, नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट, पतित। अश्व, सेंधव, हरि, तुरंग, घोड़ा, वोटक। आम, रसाल, आम्र, अमृतफल, सौरभ, सहकारा। आंख, नयन, चक्षु, दृग, अक्षी, लोचन, नेत्र। पुत्र, अंगज, अपत्यय, आत्मज, तनय, तनुज, तात, नंद। पुत्री, अंगज, अपत्यय, कन्या, तन्या, दुहिता, धी, नंदना, बेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, पृथ्वी, अचला, अवनी, मही, इड़ा, भूमि, भौम, धरती, धरा, धरणी। फूल, कुसुम, पुष्प, पुष्प, प्रसून, सुमन, सुनमस। बादल, जलद, जलधर, बदरा, धूम, योनि, नीरद, पयद, पयोद, वारीधर। कंजूस, कृपण, शूद्र, अनुदार, मक्खीचूस, तंगहस्त। कबूतर, कपोत, कलकंठ, पारापत, परावत, रक्तलोचन। कमल, राजीव, नीरज, सरोज, जलज, नलीन। किनारा, तट, तीर, कगारकूल। भारतवर्ष, आर्यभूमि, आर्यव्रत, पुण्य भूमि, भरतखंड, हिंद, हिंदुस्तान, भारत। मछली, जलचरी, जलशय, तिमी, मकर, मच्छ, तटस्थ, माछ, मीन। माता, अंब, अंबक, अदिति, अम्मा, माँ, जननी, मैया, मातृका, माई। यमराज, यम, मृत्युपति, काल, धर्मराज, भूतांतक, महादंडधारी, रविनंदन, यमुना भ्राता।
राजमहल, प्रासाद, महल, राजमंदिर, सौध, राजभवन, राजप्रसाद, राजगृह आदि। राजा, नृप, नरेंद्र, नृपति, भूप, भूपग, भूपति, महीप, शासक। रात, कादंबरी, शरणदा, शपा, तपस्वनी, निशी, निशीद, रजनी, रैन, बुभावरी। राम, अवधेश, जानकी वल्लभ, रघुनंदन, रघुपति, रघुराज, रघुवर, सीतापति। पक्षी, अंडज, आकाशचरी, खग, खेचर, गगनचर, चटक, चिड़िया, सारंग। पर्वत, अचल, आद्री, कंदराकर, कूट, गिरी, तुंग, धराधर, पहाड़, भूधर। पानी, अंबु, अंब, आप, उदक, जल, जीवन, तोय, नीर, सलील, वारी। तुलसी, अमृता, पुण्या, पावनी, पवित्रा, तीव्रा, पत्र पुष्पा, हरिप्रिया, सुवहा, विष्णुकांता। तोता, करी, प्रियदर्शक, मंजू पाठक, वक्र, चंचू, शुक्र, शुक, सुगमा। दुर्गा, तोता, करी, प्रियदर्शक, मंजू पाठक, वक्र, चंचू, शुक्र, शुक, सुगमा। दुर्गा, अंबा, अंबिका, ईश्वरी, अमा, कलिका, काली, महादेवी, जया। देवता, अजर, अदिति नंदन, अमर, निर्जर, सुर, अमृतेश, असुसारी। क्षमा, तितिक्षा, मार्जना, सहन, सहनशीलता, शांति। घर, गृह, सदन, निकेतन। गणेश, एकदंत, गजवदन, गजानन, गणपति, बुद्धिदाता, मोदक प्रिय, भवानी नंदन। गंगा, अलकनंदा, देवाबका, नदीश्वरी, सुर नदी, सुरसरी, सुरापगा, मंदाकिनी। गधा, खर, गधा, गर्धप, धूसर, बालय, रासप, शंखकर्ण। गर्मी, आतप, उत्तपत्ता, उत्ताप, ऊष्मा, तपन, तपिश, ताप। तालाब, जलाधर, जलाशय, डावर, ताल, पयोधर, पोखर। नदी, अपगा, आपगा, तटनी, तटीनी, तरंगिणी, दरिया, सरिता, निर्झरिणी। नाक, गंधनाली, गंधवहा, घ्राण, नकरा, नासिका, सिंघाणी। तो ये थे बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द। आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए अब शब्द भंडार में हम पढ़ते हैं कुछ अलग प्रकार के शब्द, जैसे कि विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स। ये क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करें वे आपस में विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत हैं, जैसे कि बच्चों सबल, दुर्बल, चंचल, स्थिर, प्रश्न, उत्तर, सभ्य, असभ्य, उन्नति, अवनति, उत्तर, दक्षिण। योग्य, अयोग्य, उपकार, अपकार, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, साध्य, असाध्य, कठोर, कोमल, परिश्रमी, आलसी। दुर्जन, सज्जन, घृणा, प्रेम, आवश्यक, अनावश्यक। दोष, कृपा, गणतंत्र, परतंत्र, आशा, निराशा। सद्भावना, दुर्भावना, राजा, रंक, आस्तिक, नास्तिक। सदाचारी, दुराचारी, घटना, बढ़ना, आस्था, अनास्था। सजीव, निर्जीव, गीला, सूखा, आज्ञा, अवज्ञा। उचित, अनुचित, कीर्ति, अपकीर्ति, आकाश, पाताल। सजल, निर्जल, यश, अपयश, अर्थ, अनर्थ, सम्मुख, विमुख, अनुकूल, प्रतिकूल। चोर, साधु, एकता, अनेकता, सम, विषम, रुचिकर, अरुचिकर। कड़वा, मीठा, एड़ी, चोटी, पाप, पुण्य, चल, अचल, एक, अनेक, उपयुक्त, अनुपयुक्त। तिमिर, प्रकाश, अपना, पराया, उदार, अनुदार। गरीब, अमीर, अग्रज, अनुज, ज्ञान, अज्ञान। अस्त, उदय, गुण, दोष, ऊंच, नीच, गुप्त, प्रकट, तिमिर, प्रकाश, स्वतंत्र, परतंत्र। छांव, धूप, इच्छा, अनिच्छा, जटिल, सरल। थोड़ा बहुत, जय पराजय, उग्र, शांत। जोड़, घटाव, आदि, अंत, तरुण, वृद्ध, स्थायी, अस्थायी, जीवन, मरण, आय, व्यय, दृढ़, विचलित, जाड़ा, गर्मी, आर्य, अनार्य, दिवस, रात्रि, जल, थल, आयात, निर्यात, कल, आज, गगन, धरा, कुपुत्र, सुपुत्र, भाग्यवान, भाग्यहीन, सुगंध, दुर्गंध, कार्य, अकार्य, बुराई, अच्छाई, उपस्थित, अनुपस्थित।
तो चलिए बच्चों, ये थे कुछ विलोम शब्द, आप लोग इन्हें भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, यानी कि वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करके अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। चलिए बच्चों, ऐसे ही कुछ शब्द पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, वस्त्र, परिधि। इसी तरह ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, महीने का नाम, पति का बड़ा भाई। ताल, संगीत की लय, सुर, तालाब। तीर यानी कि बाढ़ या किनारा। दंड बच्चों, डंडा भी होता है और सजा भी होती है। दल बच्चों, समूह, गूदा या पंखुड़ी। पक्ष, पखवाड़ा या तरफ। गुरु, शिक्षक, भारी बड़ा या फिर उपदेशक। ग्रहण बच्चों, लेना, स्वीकार करना, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण। पृष्ठ यानी कि पीठ या पत्ते का एक पक्ष या फिर पिछला भाग। घट यानी कि शरीर यानी घड़ा या घटना या फिर बच्चों कम होना। जड़ यानी कि मूल यानी मूर्ख या निर्जीव। तप बच्चों, धूप, साधना, अग्नि, गर्मी। कनक, सोना, धतूरा। कर, हाथ, किरण, टैक्स। कल, आने वाला दिन, मशीन या फिर बीता हुआ दिन। कर्ण, कान, कुंती का पुत्र। कुल, परिवार, वंश, सब। कला, चित्रकला, चंद्रमा का घटना बढ़ना। नाग, सांप या हाथी। पूर्व, पूर्व दिशा या पहले। फल, खाने का फल, चाकू या तलवार आदि का धारदार सिरा, परिणाम। हार बच्चों, पराजय, गले में पहनने का हार। हंस, एक पक्षी। आत्मा, ब्रह्मा, परमात्मा। बाल बच्चों, केश, बालक, गेहूं की बाल। शिखा, चोटी, नोक, लौ। निधि, संपत्ति या आश्रय स्थान। वार, दिन या आक्रमण। अर्थ होता है बच्चों धन या प्रयोजन, कारण, निमित्त। अक्षर, ईश्वर, वर्ण, आकाश। अधर, नीचे का होंठ, आधारहीन। अंतर बच्चों, भीतर, हृदय, शीश या दूरी। अरुण, सूर्य या लाल। आधार, नींव या सहारा। उत्तर, एक दिशा का नाम है या फिर बच्चों जवाब भी हो सकता है। मान, आदर, तौल, मूल्य, नाप। मधु, शहद, मदिरा, वसंत। भूत, अतीत, भूतकाल, पंचतत्व जिनसे मानव देह का निर्माण हुआ है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जीवन, जिंदगी या जल। सोना, निद्रावस्था या फिर बच्चों एक धातु। सार यानी कि निचोड़ या फिर बच्चों गूदा या तत्व। मत, सम्मति, धर्म, वोट, नहीं। भेद बच्चों एक प्रकार होता है या फिर फूट होता है या फिर रहस्य होता है। पद यानी ओहदा, कविता का चरण या फिर पैर। आगे देखो बच्चों, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वर्ड्स एप्रीपेंटली सिमिलर इन मीनिंग्स। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर सामान्यतः उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु उनके गुणार्थों पर दृष्टि डालने पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचारे बिना नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे ही समानार्थी शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इनको याद कीजिए। जैसे कि बच्चों विवेक, जिसका अर्थ होता है अच्छाई और बुराई की पहचान। वहीं ज्ञान का अर्थ होता है किसी विषय या वस्तु की जानकारी। न्याय, सच झूठ का सही सही फैसला। तो वहीं बच्चों निर्णय होता है फैसला, चाहे वह सही हो या गलत। शत्रु होता है प्राण तक लेने को इच्छुक हो। विरोधी होता है किसी विषय को लेकर विवाद रखने वाला। अर्चना होती है बच्चों धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवता की पूजा। वहीं पूजा होती है बच्चों बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्ण विनय या प्रार्थना। अभिनंदन होता है बच्चों किसी महान व्यक्ति का किसी विशेष कार्य या अवसर पर विधिवत सम्मान करना। तो बच्चों स्वागत होता है सम्मानपूर्ण व्यवहार। उपद्रवी होता है बच्चों अपने आचरण द्वारा वातावरण में विषमता उत्पन्न करने वाला। तो बच्चों उद्दंडी होता है दंड की चिंता न करते हुए मनमानी करने वाला। वही उच्च श्रृंखल होता है बच्चों सामाजिक मर्यादाओं का सदैव उल्लंघन करने वाला। शंका का अर्थ है बच्चों संदेह। तो आशंका का अर्थ है भविष्य में होने वाले अमंगल की संभावना। अमूल्य का अर्थ है जो वस्तु की कीमत देकर भी प्राप्त ना की जा सके। तो बहुमूल्य जो बहुत कीमती हो। अधिक है आवश्यकता से ज्यादा, पर्याप्त है आवश्यकता के अनुसार। ग्लानि है किए हुए कुकर्म पर पश्चाताप। लज्जा है एक वांछनीय स्वाभाविक गुण। उपहास है अपमान के लिए हास्य उड़ाना। तो वहीं बच्चों भूल है हमारी विस्मृति, इसमें कर्ता की असावधानी
उपहास है बच्चों अपमान के लिए हास्य उड़ाना, तो परिहास है मनोरंजन के लिए हंसी विनोद। आगे देखो, अनिवार्य जिसके बिना कोई कार्य संभव ना हो, आवश्यक यानी कि जरूरी, उत्साह यानी जोश, साहस यानी हिम्मत, असफल जो सफल ना हुआ हो, विफल, निष्फल, व्यर्थ या निरर्थक, उपयोग लाभकारी कार्य के लिए प्रयोग करना, उपभोग खाना या प्रयोग करना, दहा ईर्ष्या युक्त जलन, द्वेष है बच्चों सकारण शत्रुता का भाव, घर है बच्चों परिवार से संबंध रखने वाला निवास स्थान, आवास है रहने के लिए कोई भी स्थान, आल्य है वह घर जिसमें परकोटा खींचा हो, प्रसाद है बच्चों कोई भी विशाल भवन। देखा आपने किस तरह बच्चों सब में अंतर होता है, घर, आवास, आल्य और प्रसाद में। कष्ट सभी प्रकार के दुख, क्लेश होता है मानसिक दुख। कार्य सामान्य आवश्यक कर्म, कर्तव्य है करणीय कार्यों को करने की जिम्मेदारी, अनुमति है किसी कार्य के लिए सहमति देना, आदेश है अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को निर्देश देना, आज्ञा है बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए कहना। तो वहीं बच्चों अशुद्धि है मिलावट या अपवित्रता, अभूल है बच्चों विस्मृति, इसमें कर्ता की असावधानी प्रकट होती है, त्रुटि है बच्चों कोई कमी, अधर है नीचे का होंठ, ओठ है बच्चों दोनों ओंठ, उद्योग है मेहनत, प्रयास है कोशिश, अभिमान यानी झूठे अपनेपन का बोध, वहीं दर्प है बच्चों नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना, अज्ञ है जिसे कुछ ज्ञान ना हो यानी कि मूर्ख हो, अनभिज्ञ है जिसे किसी विशेष तथ्य की जानकारी ना हो, स्वतंत्र है स्वाधीन जिस पर किसी का बंधन ना हो, स्वच्छंद है स्वेच्छाचारी मनमाना आचरण करने वाला, अपराध है कानून तोड़ना, पाप है नैतिक नियम तोड़ना। तो बच्चों अवस्था है जीवन का बीता हुआ काल, आयु है जीवन की सारी अवधि, अनुग्रह है प्रसन्नता पूर्वक कृपा करना, अनुरोध है बराबर के व्यक्ति से की गई प्रार्थना, प्रार्थना है बड़ों से की गई प्रार्थना, अस्त्र है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे कि तीर बम आदि, शस्त्र है हाथ में थाम कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार जैसे कि तलवार लाठी आदि। तो बच्चों ये थे अर्थ के आधार पर शब्द। अब हम पढ़ेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी कि पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड डिस्टिंग्विश्ड। पहला देखो, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान होते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। उसके उच्चारण अथवा प्रयोग में तनिक सी असावधानी होने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और पूरा वाक्य ही गड़बड़ा जाता है। ऐसे शब्दों को समश्रुति यानी कि सुनने में समान लगने वाले, भिन्नार्थक यानी अर्थ में भिन्नता वाले शब्द कहा जाता है। ऐसे कुछ शब्द अर्थ सहित यहाँ दिए जा रहे हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों जलज का अर्थ होता है कमल, वहीं जलद का अर्थ होता है बादल। देखो जलज और जलद बच्चों कितने समान समान लगते हैं सुनने में, लेकिन दोनों के ही अर्थ बहुत अलग है। इसी तरह आगामी यानी आने वाला, आगमी यानी ज्योतिषी, आदि यानी आरंभ, आदि यानी कि अभ्यस्त, आली सखी, अली भौरा, परिणाम नतीजा और परिमाण मात्रा, अरि शत्रु, अरि स्त्री के लिए संबोधन, अवधि यानी समय, अवधि यानी कि अवध प्रदेश की भाषा, अवलंब है सहारा, अविलंब है शीघ्र या जल्दी, अशक्त है शक्तिहीन, आसक्त है विरक्त, अजय है जो बूढ़ा ना हो, अजिर है आंगन, अनल है पावक, अनिल है हवा, अविराम है लगातार, अभिराम है सुंदर, अमित है अत्यधिक, अमित है शत्रु, आस्तिक है एक ऋषि, आस्तिक है बच्चों ईश्वरवादी, इत्र है सेंट या सुगंधित द्रव, वहीं इतर है बच्चों दूसरा, दांत है यानी कि दिया हुआ, दांत है बच्चों मुंह के दांत, अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा, अपर मतलब दूसरा, अपार मतलब जिसका पार ना हो, अपेक्षा मतलब इच्छा, तो वही उपेक्षा होता है अनादर, कोस यानी दूरी की नाप, कोश होता है बच्चों खजाना, आरती है बच्चों विरक्ति और आरती है देवता की धूप दीप से वंदना, कुल यानी कि सब या वंश, कुल यानी कि किनारा, चिता शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, चीता एक पशु, क्रम यानी सिलसिला, कर्म है कार्य, नाई है हजाम, नाई है तरह या समान, अब है बच्चों एक उपसर्ग, अब है इस समय, धुरा है बच्चों अक्ष, धूरा है धूल, ऋत है सत्य, ऋतु है मौसम, कंजर है नीच पुरुष, कुंजर है हाथी, अंगना है स्त्री, आंगन है घर का आंगन, अंश है भाग और वहीं अंश है बच्चों कंधा। चलिए अपने शब्द भंडार में हम कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए सभी, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सर्वशक्ति संपन्न है,
सर्वशक्तिमान। जिसके 4 पद हैं चतुष्पद। जो अश्व यानी घोड़े का आरोही है अश्वारोही। जो भू यानी भूमि के, गर्भ यानी भीतर का हाल जानता हो भूगर्भ वेता। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध रखने वाला वैष्णव। जिसका जन्म अग्र यानी कि पहले हुआ हो वह अग्रज। हृदय का विदारण करने वाला वह दृश्य होता है हृदय विदारक। जो द्वार का पालन यानी कि रक्षा करता है वह द्वारपाल होता है लोक का यानी लौकिक। परलोक का पारलौकिक। क्षण भर में भंग यानी कि नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। तर्क के द्वारा जो सम्मत यानी कि माना जा चुका है तर्क सम्मत। नव यानी कि अभी अभी जन्मा हुआ नवजात। जहां भोजन मुफ्त मिलता है सदाव्रत। मन की वृत्ति यानी कि अवस्था मनोवृत्ति। जो पांचाल देश की है वह पांचाली यानी कि द्रौपदी। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है वह है लोह पुरुष। जो शरण में आना चाहता है शरणार्थी। जो शरण में आया हो शरणागत। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री। जो पुरुष कविता लिखता हो कवि। जिसके पाणी यानी कि हाथ में वीणा हो वीणा पाणी यानी कि सरस्वती। जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर यानी कि शिव। जिसके पाणी यानी कि हाथ में वज्र हो वह वज्र पाणी यानी कि इंद्र। जिसके पाणी यानी कि हाथ में चक्र हो वह चक्र पाणी यानी कि विष्णु। आगे देखिए। जिसके समान दूसरा कोई ना हो अद्वितीय। जिसके 10 आनंद यानी कि मुख हो वह दशानन। आशा से अतीत यानी कि अधिक बच्चों वह होता है आशातीत। बुरा यानी कि दुराग्रह वह होता है दुराग्रह। विदेश में प्रवास करने यानी कि रहने वाला प्रवासी। जो किसी की और प्रति से है वह है प्रतिनिधि। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन सुंदर हो वह है सुग्रीव। अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। जो खराब हो चुका हो भ्रष्ट। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव रजत जयंती। 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है प्रतिष्ठित। जिस समय बड़ी कठिनाई से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष। अवश्य होने वाला अविश्यंभावी। जिसमें पाप नहीं है निष्पाप। जो वेदों को जानने वाला है द्विवेदी। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक। प्रत्येक पक्ष यानी कि 15 दिन में होने वाला पाक्षिक। प्रतिमास होने वाला मासिक। और वही बच्चों प्रत्येक 6 माह में होने वाला अर्धवार्षिक। प्रतिवर्ष होने वाला वार्षिक। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। जिसका अनुभव किया जा सके अनुभूत। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक। जो विधि और कानून के विरुद्ध है गैर कानूनी या अवैध। जिसका मन उदार हो उदार मन। जिसका उदर लंबा है लंबोदर यानी कि गणेश। जिसमें लज्जा ना हो निर्लज। जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष। जिसमें दया ना हो निर्दय। जिसके मन में ममता ना हो निर्मम। जिसकी कोई इच्छा ना हो निस्पृह। जहाँ कोई न रहता हो वीरान। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जो बहुत जानता है बहुज्ञ। जो किसी विषय का पूर्ण जानकार हो पारंगत। जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश्य। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा है शब्द भंडार जिसमें हमने बच्चों विविध प्रकार के शब्दों को पढ़ा। आप लोग इन सभी शब्दों को अच्छे से याद करेंगे और बच्चे अपने शब्द भंडार को पढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।